DI खान में फितना खारिज के दहशत गर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद, 11 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मी एहलकार CMH डेरा इस्माइल खान मुंतकिल। CTD का मर्दान रीजन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, गोला बारूद बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, अमन व अमान, दहशत गर्दी और अफगान बाशिंदों के इनखला की सूरत हाल पर मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल, फितना खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन, पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। दोहा मुआहिदे का मकसद इस्तेहकाम कायम करना है। बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर होनी चाहिए ताकि दहशतगर्दी दोबारा ना हो। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। जिन अफगानों के पास सरकारी दस्तावेजात हैं वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुआहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव की असल वजह दहशतगर्दी है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। कतर और तुर्की की मौजूदगी मुआहिदे पर बजाते खुद जमानत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा उम्मीद है अब अमन लौटेगा और ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। अफगान वज़ीर दिफा ने कहा दोहा मुआहिदे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। दहशतगर्द ग्रुपों पर काबू पाने की यकीन दहानी। सऊदी अरब, तुर्की और ओमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा सऊदी अरब दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग, अमन सलामती और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। चाहते हैं दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज में हल करें। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर और तुर्की के तामीरी और अमली किरदार को सराहा। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत देने का फैसला, 3500 रुपये फ़ी मन खरीदी जाएगी। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यह पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग देगी। पॉलिसी से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। किसानों की फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गंदम की खरीदारी बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। मुल्क भर में गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। महंगाई की दौड़ में टमाटर सबसे आगे। 175 रुपये सरकारी रेट वाले टमाटर 500 रुपये में फरोख्त होने लगे। बाजारों में टमाटर और मुर्गी के गोश्त की कीमत बराबर। गुजरांवाला में टमाटर 500 रुपये किलो फरोख्त। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मार्केट में टमाटर की किल्लत नहीं मगर कीमत आसमान से बातें करने लगी। शहरी टमाटर और सब्जी की कीमतें सुनकर चकरा गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज 2 बजे होगा। अमन ओमान की सूरत हाल और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर बहस होगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इजलास में शिरकत करेंगे। भारत से आने वाली हवाओं से पंजाब की फिजा आलूदा। अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा से आने वाली हवाओं से लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, रहीमयार खान और मुल्तान में स्मोक।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। लाहौर समेत स्मोक के खतरे का शिकार शहरों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है। शहरी मास्क इस्तेमाल करें, घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। मरियम औरंगजेब की अपील, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आज से सड़कों पर नहीं चलेंगी। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। लतीफ़ खोसा मेरे वकील नहीं, अकरम शेख का अदालत में बयान। लतीफ़ खोसा ने आपकी इजाज़त के बगैर दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का सवाल, मैं बतौर दरख्वास्त गुजार यहाँ मौजूद हूँ। दरख्वास्त गुजार अकरम शेख। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का नया शेड्यूल जारी कर दिया। NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में इंतखाबात होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 नवंबर मुकर्रर कर दी गई। इसराइल का गजा पर बमबारी के बाद जंगबंदी की बहाली का ड्रामा। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी, ताज़ा हमलों में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बम बरसाए। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक गजा में 97 अफराद शहीद हो चुके। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमलों में बरतानिया का इजहार तशवीश। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए, ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाई जाए। अमरीकी सदर से यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात कशीदा रही। बरतानवी अखबार का दावा, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस की शराइत मानने के लिए जोर दिया और खबरदार किया कि पुतिन यूक्रेन के मुआहदा ना करने पर उसे तबाह करने का कह चुके हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से इलाके रूस के हवाले करने को कहा। ज़ेलेंस्की के मैदान जंग के नक्शे को एक तरफ फेंक दिया। ज़ेलेंस्की अमरीकी मिसाइलों की उम्मीद में आए मगर ट्रंप ने इनकार कर दिया। और पाकिस्तान में हिंदू बरादरी त्यौहार दिवाली जोश व जज्बे से मना रही है। मंदिरों में वतन अजीज़ के लिए खुसूसी दुआया तक़रीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दिवाली के मौके पर पैगाम में कहा, सब मिलकर मुस्तक़बिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने मुआशरे में तनों पर फ़ख्र करते हैं। PIA की निजकारी के लिए हुकूमती कोशिशों में तेज़ी। 4 कंसोर्शियम्स ने कौमी एयरलाइन निजकारी के बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी आइंदा माह हतमी मरहले तक पहुँचने का इम्कान। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली की तारीख 30 अक्टूबर से बदलकर 17 नवंबर कर दी गई। कंसोर्शियम की हुकूमत से तय करदा शराइत व ज़वाबित में नरमी की दरख्वास्त। निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम भी नहीं हटाया जाएगा। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर का AQI 292 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर में इंसदादे स्मोक इक़दाम तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 50 रियासतों में लाखों मुजाहिरीन अमरीकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो में ट्रंप को जहाज से मुजाहिरीन पर कीचड़ गिराते दिखाया गया है।
फिलिपाइन में तूफान से शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। तूफान जजीरे लोजोन पर सैलाब और जजीरे मंडानाओ पर स्लाइडिंग का बायस बना। सुबह कोई जोन में घर पर दरख्त गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।